If you want more energy, focus, and peace, then watch this. I will show you my exact day to night routine that keeps me healthy, motivated, and sharp. Time we left the ground, sleep for an eternity, sail across the lights beyond us. So, hello guys, welcome back to another video. So, the topic for the today's video is a day in my life. So, guys, like usually I follow a very productive daily routine and I do it same for weeks, months, and like that. So, I thought of sharing that with you all. So, today I will be showing like everything which I do on my daily basis and which I think is quite productive according to me, and like with slow steps taking me to the path of success. So I will be recording all that. एंड ऑल्सो लाइक मैंने आज ना मतलब आज मेरा टाइम टेबल वैसे काफ़ी ख़राब जा रहा है क्योंकि यूजुअली मैं अर्ली उठ जाता हूँ, मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठता हूँ और फिर उसके बाद रनिंग वगैरह करता हूँ एंड लाइक मतलब ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ, यह सब कर लेता हूँ. लेकिन आज की दिन की शुरुआत हुई मेरी 10 बजे है क्योंकि कल मेरी बहन का बर्थडे था तो उसकी सेलिब्रेशन थी, तो मेरे को रात को सोते सोते 3 बज गए तो मैं मेंटेन नहीं कर पाया. मतलब ऐसा नहीं है यार कि मंथ्स में रोज मतलब हो ही जाता है कि यही डेली रूटीन फॉलो करना है. कभी कभी ब्रेक चलता है, एज अ रिवॉर्ड समझ लेता हूँ उसे मैं कि इतना करा तो एक दिन का एंजॉयमेंट तो चलता है. और फैमिली फ्रेंड्स को टाइम देना यार बहुत जरूरी है क्योंकि लाइक अगर आप सिर्फ काम करते रह जाओगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल सरदर्द सी बन जाएगी और बोरिंग बन जाएगी. तो थोड़ा खुद को रिवॉर्ड करना भी जरूरी है. तो आज थोड़ा लेट उठा इसलिए, बट कोई नहीं, रेस्ट ऑफ द डे इज स्टिल विद मी एंड आई विल वर्क विद फुल पोटेंशियल. सो द फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग जैसे ही मैं उठता हूँ वो है कि मैं 1 लीटर पानी ज़रूर पीता हूँ और वो भी लाइक टम्बलर में पीता हूँ स्टील के. और ये गाइस देखो इसकी पाइप भी स्टील की है, अगर आपको पता लग रहा हो तो यार स्टील में इसलिए पीता हूँ क्योंकि लाइक जो प्लास्टिक के माइक्रोन्स होते हैं ना वो हार्म करते हैं हमें और लाइक काफ़ी हार्मफुल होते हैं. उनसे कॉर्टिसोल भी बढ़ता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, तो मैं अवॉइड ही करता हूँ आजकल प्लास्टिक में पीना. ये अभी थोड़े दिन पहले शुरू करा मैंने, ये नहीं ये कि मन से कर रहा हूँ क्योंकि प्लास्टिक से यार हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं लोग. फ्रिज में बॉटल्स प्लास्टिक की, खाना प्लास्टिक में पैक होता है, तो अब मैं धीरे धीरे उसे अवॉइड कर रहा हूँ. अब यार ये रिंग लाइट चश्मे वालों के लिए बेकार चीज़ है. तो अब मतलब 1 लीटर पानी पीऊँगा मैं और फिर मिलते हैं. सो गाइज यस, आई वॉज टेलिंग कि सुबह उठ के सबसे पहले जो मैं काम करता हूँ वो है मैं पानी पीता हूँ 1 लीटर. ऐसा मैं इसलिए करता हूँ गाइज क्योंकि जो पानी है ना वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है. आपको इसके बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे कि स्किन के समझ लो ग्लो में रहेगा, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, एक्सफोलिएट अच्छा करेगी बॉडी. तो पानी के यार बहुत फायदे हैं, तो जितना हो सके उतना पानी पियो. मैं दिन का 5-6 लीटर पीता ही पीता हूँ, तो आप भी पियो, मतलब सही रहेगा और मतलब आलस छूट जाएगा भाई. मतलब मेरे को जब भी नींद टाइप सारी होती है काम करते हुए मैं बहुत सारा पानी पी लेता हूँ तो थोड़ी देर के लिए मेरा अटेंशन स्पैन भी बढ़ जाता है. जैसे आपका इस वीडियो पे नहीं बन रहा होगा अटेंशन स्पैन क्योंकि प्रोडक्टिव चीज़ें यार हमारे इंडिया में कोई देखना पसंद ही नहीं करता. सब वेली चीज़ें, फालतू की चीज़ें इनको देखना प्रेफर करते हैं, लेकिन काम का कंटेंट कोई देखता ही नहीं है. सो नेवर माइंड, जिसको देखना देखो भाई, मैं तो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो देखना चाहते हैं. सो इसके अलावा मैं मॉर्निंग रूटीन में मॉर्निंग रूटीन मेरा कुछ ऐसा रहता है कि मैं उठते ही सनलाइट लेने जाता हूँ. आज मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरी सुबह लेट हुई, लेकिन यूजुअली मैं जाता हूँ, छत पे हो गया, टेरेस पे हो गया या फिर लाइक पार्क में हो गया, तो मैं सनलाइट लेने ज़रूर जाता हूँ. और सुबह की सनलाइट लेता हूँ यार, वो जो होती है ना उससे विटामिन डी बहुत अच्छा मिलता है और मतलब वो बेनिफिशियल होती है. तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, तुम पूरे दिन एक्टिव रहोगे, साथ में थोड़ी वॉक और लाइट स्ट्रेचिंग कर ली तो भाई तुम समझ लो दिन बन गया कि पूरा दिन प्रोडक्टिव ही जाएगा, स्टार्ट तुम्हें अच्छा मिल जाता है. तो ये चीज़ हो जाती है. और लेकिन अब इंडिया जैसा देश है तो भाई अब तुम दिन में किसी भी टाइम तो सनलाइट लेने निकल सकते नहीं हो. अब तुम समझ लो दोपहर में 3 बजे कड़कती धूप में सनलाइट लेने पहुंच गए, भाई तंदूर बन जाओगे तुम, सिकने लग जाओगे तुम पे खाना रखेंगे तो भाई इंडिया में तो फ़ायदा है नहीं कि तुम 3-3 बजे सनलाइट लेने जा रहे हो. तो 7 AM से लेकर 9 AM तक सनलाइट लेने जाओ, वो तुम्हारा बेनिफिशियल रहेगा. 2 घंटे नहीं लेनी, आधा घंटा इनफ है. 7 से 7:30 चले गए, 8 से 8:30 चले गए, तो 7 से 9 के बीच जो सनलाइट है ना वो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है. तो ट्राई करो उसे लेने का. एक चीज़ जो मैं और करता हूँ सुबह उठते ही, मतलब मैं करता नहीं यूजुअली लेकिन आज से मैंने सोचा कर लेता हूँ क्योंकि आज मैंने मतलब रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो भाई अच्छा प्रोडक्टिव डे बनाते हैं इसे. और मैं ये नहीं कि आज करा तो फिर ब्लॉग बनाने के लिए फिर छोड़ दूंगा, मैं ट्राई करूंगा मैं रोज़ करूं, तो आप भी साथ ही करना. तो मैं मेडिटेशन का सोच रहा था कि थोड़ा क्या पता देख लेते हैं करके अच्छा स्टार्ट मिल जाए डे को या कुछ भी, क्योंकि वॉक तो कर नहीं पाया.
तो मेडिटेट करके देख लेता हूँ। यूजुअली मेरे घर में इतनी शांति होती नहीं है भाई, मेरे को मेडिटेट करना भी पड़ेगा तो पार्क जाके करना पड़ेगा। पर आज पता नहीं कैसे सब सो रहे हैं, क्योंकि कल सब पार्टी से लेट आए थे, तो भाई शांति मिल गई। तो मैं उठ गया हूँ, तो मैं ही कर लेता हूँ मेडिटेशन अब इस शांति का फ़ायदा उठा के। तो करते हैं, मतलब मैं प्रेफर करता हूँ यार माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें तुम्हें अपने थॉट्स जो आ रहे होते हैं उन्हें इग्नोर करते हुए अपनी ब्रेथ पे फोकस रखना होता है। तो मैं ये वाली मेडिटेशन प्रेफर करता हूँ। बाकी और जो मेडिटेशन एक होती है वो तुम मंत्र चैंट कर सकते हो, वो जो ओम वाली होती है जो अंकल वगैरह भी कर रहे होते हैं बाग में, वो भी अच्छी होती है, पूरा नहीं कह रहा। पर मेरे को इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ये जो ये वाली है माइंडफुलनेस वाली। अगर तुम्हें उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है तो तुम वो भी कर सकते हो। हाँ भाई, अगर तुम ढंग से करो तो थोड़ी कामनेस तो लगती है, दिमाग में थोड़ी शांति लगती है, पर बिल्कुल शांत इन्वायरमेंट में करना। और बाकी मेरे को इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखेगा रोज़ करते हुए तो मैं और आने वाली वीडियोस में बता दूंगा उसके बारे में। अभी तो चालू ही कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे एक दिन में ऐसे तो मैं बताने लग जाऊँ कि ये फ़ायदे हैं ये फ़ायदे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब मेरे को फ़ायदा ना मिले तो मैं लोगों को क्यों रिकमेंड करूँ वो चीज़। तो यही है। सो गाइस, तुम्हारा भाई नहा धो के आ चुका है, और नहाते नहाते इतने सारे आइडियाज़ आ गए कि क्या बोलना है क्या बताऊँ। तो भाई सबसे पहले तो मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, कोल्ड शावर लेता हूँ। तो तुम भी भाई फोकस करो कि कोल्ड शावर ही मिले तुम्हें, क्योंकि भाई दिमाग चलता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस होता है, तो उससे माइंड को बूस्ट मिलता है। तो कोशिश करा करो कि तुम भी कोल्ड शावर ही लो। भाई अब इंडिया है तो अब तुम्हें दोपहर या शाम में तो कोल्ड शावर मिलेगा नहीं, तो कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठ के भाई तुम नहाओ कि ठंडा ठंडा पानी मिले, दिमाग को ठंडक पहुंचे थोड़ी। तो हाँ भाई, अब बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें डाइट के ऊपर बता देता हूँ कि भाई जो डाइट है मेरी, वो मैं नॉर्मल घर का ही खाना खा लेता हूँ, और जितनी भूख लगती है उतना खा रहा हूँ। क्योंकि भाई मैं तो अभी स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ ना, किक बॉक्सिंग ज्वाइन की है, जो कि कॉम्बैट स्पोर्ट है, तो उसमें भाई बहुत इंटेंस ट्रेनिंग होती है, हाई लेवल की। तो भाई मेरे को भूख लगती है तो मेरे को ज़्यादा खाने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे तुम जिम जाते हो तो जिम में तुम 300-400 कैलोरीज बर्न करते हो, वहाँ जाते हो तो तुम्हारी 1000 से 1200 कैलोरीज बर्न हो ही जाती है। तो मैं डाइट को प्रेफरेबली फॉलो नहीं करता, लेकिन जो घर पे बनता है मैं वही खा लेता हूँ। लेकिन अगर तुम जिम जाते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि भाई अपनी डाइट को ट्रैक करो, अपने मैक्रोस को ट्रैक करो, जो तुम खा रहे हो, कितने कार्ब्स खा रहे हो, कितने फाइबर खा रहे हो, कितना क्या खा रहे हो, उस सब चीज़ को ट्रैक करो। मैं जब जिम करता था तो मैं जिस ऐप को यूज़ करता था ट्रैक करने के लिए वो थी हेल्दीफाई मी, तो तुम भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी भाई अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर ऐड करो यार। प्रोटीन भाई मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरी कुछ अभी खास मसल्स है नहीं, क्योंकि मैंने गेन करी थी, पर वो कॉम्बैट स्पोर्ट है तो उसमें वेट लूज फैट लूज हो रहा है, तो मसल भी थोड़ी थोड़ी जा रही है साथ में। तो कोई नहीं, जाने दो वो तो। पर मैं यही बता रहा हूँ कि अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर ऐड करो। भाई हमारी जो इंडियन डाइट है वो कार्ब रिच है, ठीक है। अब तुम्हें रोटी के साथ दाल देते हैं, कहते हैं दाल खा दाल खा, दाल में बहुत प्रोटीन है। तो भाई तुम्हारे घर वाले तुम्हें पागल बना रहे हैं, उनको खुद कुछ पता नहीं और तुम्हें भी ज्ञान दे रहे हैं। तो भाई सब कुछ ही कार्ब्स है, हमारी इंडियन डाइट है ही कार्ब रिच। तभी तो हमारे इंडिया में ही सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज के पेशेंट और अलग अलग बीमारियों के पेशेंट आते हैं, क्योंकि सारी डाइट ही कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई है। तो अगर तुम वे प्रोटीन लेना अफोर्ड कर सकते हो तो भाई ज़रूर करो, क्योंकि भाई घर वाले तो मना करते रहेंगे, उनसे छुप के ले लो चाहे यार, लेकिन वे प्रोटीन तुम ज़रूर लो, क्योंकि भाई प्रोटीन कंप्लीट करना ज़रूरी है। अब तुम बीमार पड़ते हो तो वो भी तो मतलब डॉक्टर भी तो मल्टीविटामिन की टैबलेट लगा देता है। तो भाई ऐसी प्रोटीन है, प्रोटीन सप्लीमेंट है, क्योंकि प्रोटीन तुम्हारी बॉडी में पूरा नहीं हो रहा तो प्रोटीन ले रहे हो तुम। ये कोई हार्म नहीं देगा भाई तुम्हें, तुम्हारी बस रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा, ठीक है। और भाई ज़रूरी है प्रोटीन, चाहे अगर तुम मतलब तुम्हें मसल नहीं भी बनानी तब भी प्रोटीन तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुम्हारे बाल अच्छे रहेंगे, और भी मतलब बहुत रिक्वायरमेंट्स होती है प्रोटीन की बॉडी में। अब डॉक्टर तो नहीं हूँ मैं तुम्हें सारी बता दूँ, पर अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर ऐड करो। तो इतना ही बोलना था प्रोटीन पे। तो बाकी और मैं तुम्हें दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ। तो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना कि ये चैनल क्या है, किस पे है, और मैं कौन हूँ, और ऐसे ही क्या बताने लग जाता हूँ। तो भाई मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी पर मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उसे अनलिस्ट कर दिया। कुछ व्यूअर्स ने देख ली होगी तो भाई हटा दी मैंने वो वीडियो। अब तुम दोबारा सुन लो। तुम्हें नहीं पता तो मैं कौन हूँ तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम शिवांश है, और करेंटली घर वालों के पैसों पे खा पी लेता हूँ थोड़ा, तो अपनी तो वैल्यू कोई है नहीं। बाकी बता देता हूँ क्या कर रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ, और लाइक मेरे को फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है, तो थोड़ी बहुत फाइनेंस की स्किल्स भी सीख रहा हूँ साथ साथ। अभी मेजरली कोई मैंने स्किल सीखी नहीं है, पर मैं जब सीखूंगा तो तुम्हें अभी बताऊंगा और सब कुछ दिखा। और एक और बिग रिवील कर देता हूँ, मैंने अब तक अपने चैनल पे बताया नहीं था, क्योंकि मेरे घर वाले भी मना कर रहे थे ये मत डिक्लेयर कर, पर मैं बता रहा हूँ यार, मेरे को तुमसे मतलब रियल रहना है।
तो बता देता हूँ, मैं CFA प्रेप चालू करने जा रहा हूँ, जो कि होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, और ये मेरे को फाइनेंस करियर में एक बूस्ट देगा। बाकी मैं छोटी मोटी सर्टिफिकेशंस और करता रहूँगा अपने CV और रिज्यूमे को बढ़िया करने के लिए। टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स दोनों पे काम करूँगा, तो उस सब का कंटेंट भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। पूरी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी और सब देखने को मिलेगा। और साथ में प्रोडक्टिविटी के अलावा जो मैं रिवॉर्ड देने के लिए अपने आप को एंजॉयमेंट दिखाता हूँ, करता हूँ, वो भी दिखाऊँगा, तो वो भी साथ में देख लेना। और भाई अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो ना, तो भाई तुम्हें भी कहूँगा कि ये तुम्हारा पॉइंट है और ये सिग्नल है गॉड का कि भाई तुम्हें भी कंटेंट क्रिएशन चालू करना चाहिए। भाई तुम्हें किस किस के एग्जांपल दे दूँ, 100 बंदों के एग्जांपल दे दूंगा। एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ, तुम सौरभ जोशी को देख लो। भाई बंदा ब्लॉग्स बनाता था, 12th पास होगा या BA करी होगी, कुछ करा होगा, सिर्फ ड्राइंग के ब्लॉग्स बनाता था, और फिर उसने नॉर्मल ब्लॉगिंग चालू करी और अब अपने मम्मी पापा को प्राइवेट जेट में घुमा रहा है। क्या बात है यार, अपलॉड डिजर्व करता है बंदा। भाई हम कब तक देखते रहेंगे, समझते रहेंगे कि क्रिंज है, लेकिन ये चीज़ भाई एज इन 2025 बहुत बड़ा एसेट है तुम्हारे लिए कंटेंट क्रिएशन। तो ज़रूर करो। ये नहीं कि तुम मतलब कि यही दिखाना जो मैं दिखा रहा हूँ। कुछ भी कंटेंट बनाओ यार, तुम्हें जो आता है उस पर कंटेंट बनाओ। तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, तुम ड्राइंग दिखाओ। तुम्हारा साइंस अच्छा है, तुम्हारा कॉमर्स अच्छा है, तुम्हारा आर्ट्स बैकग्राउंड है, तुम पॉलिटिक्स दिखाओ, आर्ट बैकग्राउंड है, तो तुम्हें जो अच्छा लगता है। कॉमर्स है तो मैं फाइनेंस दिखा लूंगा थोड़ा, और साइंस वाले अपना BTech CS मशीन लर्निंग, जो तुम्हें दिखाना दिखाओ। तो भाई कुछ भी दिखाओ जो तुम्हें आता है। तुम मेकअप करते हो, तुम उस पर वीडियोस बनाना चालू कर दो यार। कोई एक दो भी वायरल हिट हो गई ना, तुम्हारा सेट है भाई काम। तुम्हारी मतलब तुम कॉलेज में हो अगर, तो तुम्हें थोड़ी साइड इनकम हो जाएगी। एज अ टीनेजर कर रहे हो तो और अच्छी बात है भाई। मतलब मैं विश करता था कि मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रहा होता ये कंटेंट क्रिएशन। भाई बहुत सही चीज़ है। बाकी पता नहीं यार, अब चले ना चले वो तो भगवान के ऊपर है, लक के ऊपर है। बाकी मैं तो कंसिस्टेंसी से बनाता रहूँगा तुम्हारे लिए कंटेंट। और बता दूँ तुम्हें किस चीज़ पे वीडियोस मिल जाएगी। मेरे को पॉलिटिक्स में भी भाई बहुत इंटरेस्ट है, तो तुम्हें उस पर भी मतलब ये लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा ज़्यादा, लेकिन तुम्हें शॉर्ट फॉर्म वीडियोस में वो ज़रूर मिल जाएगी पॉलिटिक्स देखने को। कल ही मैंने एक डाली है कि अभी राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया बीजेपी पे, तो तुम उस शॉर्ट को भी जाके देख सकते हो। लाइक भी ज़रूर करना, उस पर कमेंट भी ज़रूर कर देना अपना ओपिनियन, अगर तुम्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो। बाकी तुम्हें ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती रहेगी और मेरी जर्नी मिलेगी। और अगर तुम्हें भी मतलब इस जर्नी का पार्ट बनना है तो मेरे ब्लॉग्स देखते रहना, और तुम खुद भी अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए स्टेप्स उठाते रहना, जो कि तुम्हारी भी लाइफ अच्छी बनाए, मेरी भी लाइफ अच्छी बनाए, और हम दोनों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। जस्ट अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके आया हूँ अभी, और तो अब आगे के दिन के लिए बढ़ते हैं। तो अगला प्रोडक्टिव काम मैं दिन में जो करता हूँ वो है भाई बुक रीडिंग। सो मैं बता देता हूँ, मैं आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ लाइक रीडिंग या फिर पढ़ने। मेरे को पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है, मेरे को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मैं दूर भागता हूँ पढ़ाई से। लेकिन भाई जैसे जैसे अब बढ़ती एज हो रही है ना, तो मतलब भाई समझ आ रहा है कि पढ़ाई ज़रूरी है। अगर ये नहीं करी ना भाई, करियर के लगने वाले गंदे, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं भाई कि कॉलेज के एग्ज़ाम है तो कॉलेज का सिलेबस पढ़ने लग गया। मैं कॉलेज की पढ़ाई तो करता ही नहीं, वो मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही करता हूँ। लेकिन मैं साइड बाय साइड एजुकेशनल कोर्सेज हो गए, उनकी वीडियोस देख ली, उनके बारे में नॉलेज गेन कर ली, स्किल्स के बारे में नॉलेज गेन कर ली, बुक्स पढ़ ली भाई। तो ये वाली नॉलेज गेन करो यार, ये तुम्हें आगे बहुत काम आएगी। और ना मतलब कि बुक रीडिंग का भी एक सही तरीका होता है भाई। तुम एक पेंसिल लो, चीज़ें अंडरलाइन करो, पॉइंट्स बनाओ कि तुम्हें क्या समझ आ रहा है उस बुक से, क्या समझ नहीं आ रहा। और बुक्स ना भाई, अगर तुम फिक्शनल पढ़ते हो कि ये नॉवल में ये रोमांस हो रहा है, ये हो रहा है, तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी बुक्स पढ़ो जो तुम्हारी लाइक आगे फ्यूचर में भी काम आए। जैसे मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मेरे को मतलब मेरे दोस्त ने कहा था कि इस बुक की ज़रूरत क्या है, पर भाई मैं पढ़ रहा हूँ कि थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि मेरी सॉफ्ट स्किल है वो बूस्ट होए, मैं अच्छी तरह लोगों से डील कर पाऊँ, बिजनेस मीटिंग्स होए तो उसमें अच्छा डील कर पाऊँ, लोगों के माइंड सेट को समझ पाऊँ। तो भाई ये चीज़ है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ ये बुक्स। मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं आता, मैं रोज़ लेकिन कोशिश करता हूँ, हैबिट बनाता हूँ कि 10 पेज रोज़ पढूं। कभी कभी मेरे से मिस भी हो जाता है जब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता, पर अगले दिन मैं बाउंस बैक करके पढ़ता ही पढ़ता हूँ इसके 10 पेज। तो भाई तुम्हें भी यही करना है, कोई भी ऐसी बुक उठा लेनी है, बिजनेस बुक उठा लो, फाइनेंस बुक उठा लो, साइकोलॉजिकल बुक उठा लो। ये नहीं, लेकिन फिक्शनल नहीं होनी चाहिए भाई कि स्टोरीज हैं उस बुक में ये सब। तुम ऐसी कोई माइंड डेवलपमेंट बुक पढ़ो और उसके 10 पेज रोज़ पढ़ो, तो ऐसे तुम्हारी भी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होएगी। सिर्फ 10 पेज पढ़ना है, आधा घंटा भी नहीं लगता भाई। और अगर तुम्हें किसी वर्ड का मतलब वगैरह समझ नहीं आ रहा तो भाई गूगल वगैरह तो है ही तुम्हारे पास, तो तुम उससे देख लो। मैं भी यही करता हूँ, कोई उसमें शर्माने की बात नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे बुक नहीं पढ़ी जाती और मुश्किल लैंग्वेज आती है तो भाई करो सर्च यार, बोले हम गूगल पे, तुम्हारा गूगल है, ठीक है। मैं भी करता हूँ, मेरे को जब कोई सेंटेंस समझ नहीं आता।
तो यही कह रहा था। चलो बाकी मिलते हैं 10 पेज पढ़ने के बाद। भाई इतनी हेल्पफुल बुक है ना, अगर आप ये लोगों का नेचर समझना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, मतलब यार एक एक चैप्टर तुम्हें रियल ट्रुथ बताएगा लोगों को डील करने की। तो भाई पढ़ सकते हो तुम इस बुक को, एक बढ़िया रिकमेंडेशन रहेगी ये बुक। और इससे लिखा है डेल कार्नेज ने, नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो भाई ज़रूर पढ़ना। इतने टाइम से अकेले तो पढ़ ही रहा था बुक, तो अब तुम्हारे साथ पढ़ लेता हूँ। सो द चैप्टर टुडे आई रेड वॉज ऑन स्माइल। लाइक इट सेड कि खुश मिजाज से रहो, सबसे अच्छे से मिलो, स्माइल करके मिलो। तो भाई ब्यूटीफुल चैप्टर था। मैं मतलब अब चैप्टर तो तुम्हें समझाने बैठूंगा नहीं, पर मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता देता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। तो भाई एक बार की बात है, मैं स्कूटी लेके जिम जा रहा था। तो भाई इंडिया का ट्रैफिक तो तुम्हें पता ही है भाई, फंस जाता है। तो मैंने देखा कि इंडिया के पुलिस वाले वैसे तो कभी ड्यूटी करते नहीं है, पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला मैंने देखा जो भाई पूरा ट्रैफिक खुलवा रहा है, बहुत अच्छे से ड्यूटी कर रहा है। रेड लाइट हो रही है तो उनको वहीं रोक रहा है, कोई आगे नहीं आएगा, पूरा ध्यान दे रहा है। और इस तरफ के लोगों को इधर आगे नहीं आने दे रहा, रेड लाइट हो रही है तो भाई मैं तो वैसे हमेशा मैं खुद की गलती बता रहा हूँ, मैं रेड लाइट तोड़ देता हूँ यूजुअली। मैं क्योंकि जिम की जल्दी हो रही होती है, मैं भगाता हूँ स्कूटी। पर भाई वो काम कर रहा था, तो भाई उसको देख के मेरे में मोटिवेशन आई यार कि ये बंदा अपनी ड्यूटीज निभा रहा है, तो मैं भी इसकी रिस्पेक्ट में मैं रुकूंगा रेड लाइट पे। मैं रुका रहा, लंबी रेड लाइट थी पर मैं गया नहीं आगे। फिर जब रेड लाइट खुली ना, सब तो निकल गए, ठीक है, मैं भाई स्कूटी लेके उसके पास गया। मैंने उसे एक स्माइल के साथ विश करा कि सर मतलब कि बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, आपके जैसे अफसर होने चाहिए। भाई वो बंदा इस लाइन से इतना खुश हुआ, इतना तेज मुस्कुराया कि भाई मेरा दिन बन गया उसकी स्माइल देख के। तो यही है यार, तुम मतलब अपनी स्माइल से ना भाई किसी की भी लाइफ में पॉजिटिव ऑरा ऐड कर सकते हो। किसी का दिन बेकार जा रहा है तो तुम भाई पॉजिटिव वे में उसे रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो भाई स्माइल ज़रूर करा करो दिन में। बहुत बढ़िया चीज़ सीखी, तो बढ़िया यार, ये बुक पढ़ना ज़रूर। तो भाई ऐसे ही चलता है मेरा प्रोडक्टिव दिन। और बाकी अभी CFA तो मैंने चालू करा नहीं है, मतलब अभी मैं ट्यूटर ढूंढ रहा हूँ उसके लिए। तो अब जाके थोड़ी वीडियो देखूंगा CFA के, मतलब ट्यूटर्स कुछ से बात हुई है तो उनकी डेमो वीडियोस देखूंगा कि कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या है। सबकी एक एक वीडियो देखूंगा कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन नहीं, और फिर सिलेक्ट करूंगा। क्योंकि भाई 1.5 लाख का एक पेपर, तीन मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ CFA क्या होता है। फाइनेंस के ऊपर एग्जाम होता है, इसके 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें पर लेवल में एक पेपर होता है। और पर पेपर तुम मान लो 1.5 लाख तो कॉस्टिंग आती है ट्यूशन के साथ। तो भाई 1.5 लाख ऐसे उड़ा देना तैयारी में, मतलब 1.5 लाख का पेपर दूँ मैं और ट्यूशन लगवाऊँ ना और फिर रह जाए वो पेपर, तो भाई रिस्क है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर तुम भी इस पेपर के लिए पढ़ रहे हो तो ट्यूटर ज़रूर लगवाना, क्योंकि भाई 1.5 लाख ऐसा इंडियन भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब वो US का एग्ज़ाम है तो इसलिए मतलब उनके लिए तो डॉलर्स में फीस होती है, तो हमें इंडियन रुपीज़ में ज़्यादा ही पड़ती है। पर कोई नहीं यार, पॉजिटिव है, करेंगे CFA ज़रूर करेंगे। बाकी मैं इस पर कंप्लीट वीडियो अलग से भी बना दूंगा कि CFA क्या है, कोर्स में होता क्या क्या है। तो कमेंट ज़रूर करना अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए। तो आप सोच रहे होगे ये तो घर का रूटीन दिखाया जा रहा है, कॉलेज वॉलेज नहीं जाता क्या? भाई जाता हूँ कॉलेज, पर मैं छुट्टी कर लेता हूँ ज़्यादातर, लेकिन कॉलेज भी जाता हूँ। पर जिस दिन कॉलेज जाता हूँ ना, तो हाँ तुम कह सकते हो कि भाई इतनी प्रोडक्टिव दिन नहीं रहता मेरा जिस दिन कॉलेज चला जाऊँ। थोड़ा आलसी टाइप्स हो जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ फिर वहाँ थोड़ा घुलता मिलता हूँ लोगों के साथ, फ्रेंड्स होते हैं तो मज़े भी मार रहा हूँ। कॉलेज लाइफ है यार, एंजॉय करना क्यों छोड़ूँ। तो कॉलेज जाने वाले दिन इतने प्रोडक्टिव नहीं रहते, पर जिस दिन नहीं जाता तो उस दिन फुल प्रोडक्टिविटी रहती है भाई मेरी। तो बाकी अभी थोड़ा रेस्ट लेके इंस्टाग्राम थोड़ा स्क्रॉल करूँगा, उसके बाद थोड़ी स्किल्स के ऊपर वीडियोस देखूंगा और थोड़ा सा लाइक सर्टिफिकेशन जो मैंने लेनी है उनके बारे में रिसर्च करी। भाई मैं कहूँगा कि जो कंटेंट क्रिएशन है हमारा खुद में ही एक एसेट है, खुद में ही एक बहुत प्रोडक्टिव चीज़ है। तो भाई अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं भी है दिखाने के लिए, तो तुम मेरी तरह अपना ऐसे दिन डॉक्यूमेंट करने लग जाओ, जो तुम कर रहे हो वही दिखाने लग जाओ। इसमें भी भाई तुम काफ़ी अच्छा कर सकते हो अगर तुम अच्छे से दिखाओ, अच्छे से। मतलब डिपेंड करता है कि यार कि चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करा जाए यूट्यूब पे। सब सेम चीज़ भी दिखाए ना, तो जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना तो उसे चुना जाएगा। तो भाई मैं कोशिश करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी लगूँ, इसलिए मैंने रिंग लाइट भी खरीद लिया है। पर तुम्हें मतलब इतने रिसोर्सेज ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे घर में नेचुरल लाइट अच्छी आती है, सनलाइट अच्छी आती है, तो उसमें वीडियो बनाओ। और बाकी एक फ़ोन ही तो चाहिए वीडियो बनाने के लिए, मैं भी फ़ोन से बना रहा हूँ। तो बनाओ यार, कंटेंट बनाने में क्या दिक्कत है? तुम्हारी बॉडी अच्छी है, बॉडी पे कंटेंट बनाओ, बस डालो यार, कुछ भी डालो, कुछ भी बनाओ, पर चालू करो कंटेंट बनाना। So guys, I'm done with watching my demo classes for CFA and watching some videos on like my skills and mindset. So I won't be sharing all those things क्योंकि भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी चली जाएगी, ये एज अ डे नहीं रहेगा, फिर मेरे को सभी बताना पड़ेगा। तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे।
सो इसके बाद मैं निकल जाता हूँ अपने किक बॉक्सिंग सेशन पर। और आज का वर्कआउट रहता है बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला। आज हम काम करते हैं एंड्योरेंस एंड मोबिलिटी पर। और ये सब करते करते ही लाइक हैवी वेट उठाने से मेरी बैक में, लोअर बैक में थोड़ी सी इंजरी आ जाती है। पर लाइट स्ट्रेचिंग से उसे ठीक करके अपना वर्कआउट फिनिश करके फिर हम निकल जाते हैं घर के लिए। बाकी आई हैव अटैच सम क्लिप्स ऑफ द वर्कआउट विच यू कैन सी मेरे वॉइस ओवर के साथ साथ। तो ऐसा रहता है कुछ वहाँ पर वर्कआउट, और बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होती है उस वर्कआउट की। ये कितनी फिनिटी है? 1 2 किक बॉक्सिंग के बाद मैं जाता हूँ मंदिर भगवान जी को थैंक यू करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो भाई आपने देख लिया होगा मेरा डेली रूटीन कैसा रहता है। भाई लाइफ गेट्स so hell easy when you keep doing boring tasks again and again every day with consistency. It's we the humans who make life difficult by procrastinating things again and again. भाई अगर तुम चीज़ों को डिले करते रहते हो, बात पे टाल देते हो, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है यार। तुम्हारे दिमाग में कोई टास्क आता है तो जाके कर दो, फटाफट उसे करने बैठ जाओ, बात पे टालो ही मत। तुम्हारी लाइफ आई एम टेलिंग इतनी ईजी हो जाएगी, इतनी ईजी हो जाएगी, और बिल्कुल फ्लो में चलेगी, और तुम्हें भी प्रोडक्टिव फील होगा और मोटिवेटेड फील होगा। ऐसा कभी फील नहीं होगा कि तुम लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे। अभी लाइक 7:30 बज रहे होंगे और आई एम डन विद ऑल माई टास्क, और मतलब कि अब कुछ भी नहीं रहेगा। ये मेरा फ्री टाइम है, अब मैं इसमें जो मर्जी चिल कर सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ। मैंने सारे टास्क कवर कर लिए, और जब मेरा डे खत्म हो जाता है तो मैं जर्नलिंग ज़रूर करता हूँ सारे टास्क की। सारे टास्क एक जगह लिख के उन सब पे टिक मार्क करता हूँ, और मतलब ये अगर कुछ अच्छा है बुरा होता है तो वो भी मैं एक डायरी में लिख देता हूँ। तो ये वैसे ऑप्शनल स्टेप होती है, लेकिन आपको करना है तो आप कर सकते हो। मेरे को अच्छा लगता है मतलब ऐसे डायरी में लिखना, तो मैं लिख देता हूँ। बाकी इट्स योर चॉइस कि आपको लिखना है या नहीं लिखना। भाई अब ये जो लेफ्ट ओवर टाइम बचा है, इसमें तुम भाई दोस्तों के साथ जाओ, इंस्टा चलाओ, मज़े मारो, फैमिली के साथ बैठो, जो करना है भाई करो। अब ये तुम्हारा टाइम है, और तुम्हें अब रिवॉर्डिंग भी फील होगा कि तुमने इतनी मेहनत करी और उसके बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिल रहा है, एंजॉयमेंट। तो भाई तुम खुद अगले दिन फिर सारे काम करोगे और खुद रिवॉर्ड पाओगे। तो भाई ऐसे लाइफ को ना तुम बैलेंस कर सकते हो, और आराम से तुम्हारी लाइफ बढ़िया चलेगी। और ये मैं मतलब अभी मैं भी मेरे को बहुत टाइम नहीं हो गया करते हुए, 1-2 महीने हुए हैं, तो मैं 1-2 महीने ये कर रहा हूँ। भाई तुम्हें सिंपल रहना है, तुम्हें क्लीन खाना है, तुम्हें पढ़ना है या फिर नॉलेज गेन करनी है, और तुम्हें गॉड को प्रेस करते रहना है। भाई सिंपल है, और उसके बाद तुम जो मर्जी करो, तुम्हारा अपना टाइम है। सो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एडवाइस देने को तो मैं तुम्हें पूरा दिन सुनाता रहूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक तुम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। तुम्हारा काम है अपनी लाइफ को बैलेंस करके ऐसे ही इम्प्लीमेंट करना। अगर तुम्हें मेरा स्टाइल अच्छा लग रहा है तो तुम इसे फॉलो कर सकते हो, नहीं तो तुम अपने हिसाब से रूटीन बना सकते हो अपना। मेरे को भी भाई, मैं पहले आलसी था, बहुत कुछ नहीं करता था, बहुत टाइम लगा इस स्टेज पे आने पर इवेंचुअली हो जाएगा तुम्हारा ये काम। तो भाई लगे रहो, बस मेहनत करते रहो। बाकी कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करना यार चैनल Nights ever fading, it's को। time